हेलो जी, राम राम जी। आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। चैनल का नाम कैच लाइव विद अनीता। सभी मेरे भाई बहनों की मेरी राम राम। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना जी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ काचरे की चटनी। तो ये चटनी राजस्थान की प्रसिद्ध चटनी है, और इस चटनी में दही डाल के बनाते हैं तो भी बहुत अच्छी बनती है, और काचरे डाल के बनाते हैं तो भी बहुत अच्छी बनती है। तो फिर मैंने रात को ही भिगो कर रख दी है। तो फिर ये पीसने में भी बहुत आसान है। फिर मैं इसमें डालती हूँ नमक, और नमक डालने के बाद में फिर मैं इसमें थोड़ी हींग डाली है, और 1 चम्मच जीरा डाला है। तो सब चीज़ों को मिक्स करके ही सिलबट्टे पे पीस लेती हूँ। तो पीसने के बाद में फिर इसमें मैं 2 चम्मच दही डालूँगी। तो चटनी के बनाने बताइए। फिर मैं इसमें डालती हूँ, ये दही की मलाई है, और मलाई डालने के बाद में फिर वापस इसको पीसेंगे। और मलाई भी वही डालनी है जो ताज़ा है, खट्टी मलाई नहीं डालनी है। खट्टी मलाई डालने से मिर्ची अच्छी नहीं बनती है ये चटनी। फिर मैं इसमें चटनी में डालती हूँ बारीक काट के हरा धनिया, और फिर इस चटनी को पीसेंगे। तो हरा धनिया डालने के बाद में भी ये चटनी बहुत ही टेस्टी होती है। तो फिर इसमें डालती हूँ मैं ये लहसुन, और लहसुन भी कुछ थोड़ा ज़्यादा ही डालना है। और फिर वापस दोबारा से मैं पीस लेती हूँ। चटनी को जितनी देर सिलपट्टे पर पीसेंगे तो ये उतनी ही बारीक बनेगी। और फिर मैं निकाल लेती हूँ मिट्टी के बर्तन में। अगर राजस्थान के लोग मिट्टी के बर्तन को यूज़ में नहीं लेते हैं तो क्या राजस्थानी लोग होते हैं। अगर खाना भी बनाते हैं तो पहले की औरतें तो मिट्टी के बर्तन में ही बनाती, तो बहुत ही अच्छा लगता, और वो उनके स्वास्थ्य भी बहुत अच्छे रहते। लेकिन अब तो फिलहाल मिट्टी के बर्तन वापिस आ रहे हैं, और काम में भी ले रहे हैं हम सभी। मैं चटनी को निकाल लेती हूँ, और फिर तैयारी करती हूँ मैं आगे पराठा बनाने की। अब मैं तैयारी करती हूँ पराठा बनाने की। तो पराठा का आटा तो मैंने पहले ही लगा लिया था। तो आटे में डाली है अजवाइन, और थोड़ा सा मोहन डाला है, और फिर इसमें हींग डाली है। हींग डाल के आटा लगाते हैं, और वो पराठा अगर चटनी के साथ में खाते हैं तो उसमें हींग डालो और फिर खाओ। तो आप भी कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगता है। अगर चटनी के साथ में पराठा बनाते हैं तो उसमें हींग थोड़ी सी डालनी चाहिए, तो वो पराठा और चटनी और दही बहुत ही अच्छा लगता है।
तो फिर मैं बना के देती हूँ। तो सारे पराठा ऐसे ही करके एक एक करके सेक लेती हूँ। और आज मेहमान आए हुए हैं तो उनको नाश्ता करके फिर विदा करेंगे। तो मैं गरम गरम पराठा बना रही हूँ और सबको साथ साथ में डाल के दे रही हूँ। अगर पराठा खाते हैं तो गरम गरम ही अच्छा लगता है। और सबको जल्दी से खिला देती हूँ। और जाने की तैयारी कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी, तो भाई नाश्ता तो करके जाना ही है। और फिर जाएंगे आगे, कम से कम 10 घंटे का रास्ता है। तो इसमें तो खाना कुछ पैक करके भी देना है और फिर मैं उसको देती हूँ। सुबह तो पता ही नहीं चलता है टाइम का, और टाइम बहुत जल्दी निकलता है। और दिन भी बहुत छोटे छोटे होते हैं तो पता नहीं चलता है। काम करते वक्त कोई टाइम नहीं मिलता है। और फिर मैं बाबू को भी जल्दी सी मैं टिफ़िन बना के देती हूँ। बाबू भी कॉलेज जाएगा। और फिर मैं करती हूँ, बहुत सारे काम पड़े हैं मेरे। सुबह के टाइम में काम भी बहुत ज़्यादा होता है, साथ में ही पानी आ जाता है और साथ में ही बच्चों का जाने का टाइम होता है। और फिर आज आए हुए हैं मेहमान तो उनका भी जाना है, तो बहुत मेरे काम में दबदबी है। तो फिर मैं पहले तो जल्दी से ये नाश्ता वास्ता देखी। और आज का दिन तो मेरा पूरा ऐसे ही जाएगा, कोई टाइम नहीं मिलेगा। और फिर मैं करती हूँ, पराठा बनाती हूँ जल्दी जल्दी और सबको डाल के देती हूँ। और बहुत सारे काम पड़े हैं मेरे पास। पराठा बनके तैयार है तो फिर मैं इसमें डालती हूँ चटनी। और चटनी डालने के बाद में फिर इसमें घी डालेंगे। अगर चटनी में घी नहीं डालेंगे तो चटनी में कुछ मज़ा नहीं आता है खाने का। और फिर घी डाल के खाएंगे। और फिर मैं साथ में देती हूँ दही और चटनी और पराठा, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिर मेरी थाली तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना जी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक कमेंट करके बताना। तो सबसे पहले नाश्ता कर रहे हैं बाबू का मौसा जी, और साथ में ही बच्चे कर रहे हैं सब। मेरी अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और मिलेंगे कल के व्लॉग में। राम राम जी।